हेलो दोस्त, कैसे हो आप सब। तो चलिए आज फिर से अगले लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले बता देना चाहते हैं कि या फिर आप जानते होंगे कि इसके पहले हम क्या बोलने वाले, तो बस वही कर दीजिए। क्या चीज़, आपका अपना यूट्यूब चैनल वेलकम केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। तो चलिए, हमने पिछला क्लास में बात किया था आयनिक इक्विलिब्रियम में किस चीज़ के बारे में। पिछले क्लास में मैंने बात किया था इलेक्ट्रोलाइट के बारे में कि इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। तो उसमें हम बात किए थे कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट, मॉडरेट इलेक्ट्रोलाइट। तो हम तीनों के बारे में डिस्कस में चर्चा किए थे कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, मॉडरेट इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। तो चलिए, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ उसका भी थोड़ा बहुत याद करवा देते, क्योंकि लेक्चर बनाने में काफ़ी दिन हो गया, 4-5 दिन हो गया लगभग। तो चलिए समझ लेते कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में मैंने बात किया था कि जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वह क्या चीज़ होता है, जब उसका डिसोसिएशन होता है या फिर आयोनाइजेशन जब होता है उसका, तो कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाता है। आयोनाइज करने का मतलब होता है कि जो प्लस और माइनस में टूटता है वह कम्प्लीटली कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका एग्जांपल हमने कुछ बताया था 4 मोल के बारे में। पिछले लेक्चर में हमने 4 मोल के बारे में बताया था कि यदि 4 मोल यहाँ से चेंज होता है तो इसका जब आयोनाइज करेंगे तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में पूरा 4 मोल, जितना यहाँ से 4 मोल चला वह 4 मोल इधर भी पूरा आ गया, यानी कि इधर कुछ बचने का संभावना नहीं हुआ। तो जो इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश करेगा, तो क्या इक्विलिब्रियम इसमें एस्टेब्लिश नहीं करेगा, नहीं करेगा। नहीं करने का मतलब यह हो जाता है कि जो कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाता है, कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाएगा तो कैसे इक्विलिब्रियम स्थापित होगा। इक्विलिब्रियम स्थापित होने के लिए कुछ प्रोडक्ट इधर भी रहना चाहिए, कुछ प्रोडक्ट उधर भी, दोनों तरफ रहना चाहिए। तो उस समय इक्विलिब्रियम को स्थापित करेगा, आने इस्टेब्लिश करेगा। तो इसमें जो होता है इक्विलिब्रियम को एस्टेब्लिश नहीं करेगा। यदि हम बात करते हैं अगला कि वीक इलेक्ट्रोलाइट में, यदि हम बात करते हैं एक इलेक्ट्रोलाइट के बारे में बात करते हैं, तो एक इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है कि एक इलेक्ट्रोलाइट में थोड़ा बहुत आयोनाइज हो जाता है और थोड़ा बहुत बच जाता है एक इलेक्ट्रोलाइट में। और यदि हम अगला मॉडरेट इलेक्ट्रोलाइट के बारे में बात करते हैं, तो मॉडरेट इलेक्ट्रोलाइट में हमने बात किया था कि जो इसमें होता है वह क्या चीज़ होता है, सिग्निफिकेंट अमाउंट में होता है। सिग्निफिकेंट अमाउंट कहने का मतलब होता है कि जो इसका आयोनाइज होता है वह थोड़ा बहुत होता है, आखिर ना कहीं बराबर होता है। तो खैर उस सब को हम छोड़ते हैं और आज अगला लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम अगला लेक्चर में क्या पढ़ाएंगे कि अगला लेक्चर में आज हम देखेंगे कि जो होता है क्या चीज़, थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन। थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन में हमने बात करेंगे कि जो आर्हेनियस के द्वारा दिया गया था क्या चीज़, 1884 में थ्योरी दिया गया था। तो इसका पहले हमने बात किया था पिछला क्लास में कि जिसमें हम चैप्टर स्टार्ट किए थे, उसमें हम कुछ इसके बारे में बात किए थे कि जो आर्हेनियस के द्वारा दिया गया था थ्योरी था। उसमें हम ये भी बात कर रहे थे कि जो हम अभी स्टार्ट कर रहे चैप्टर, उसमें हम इसका डिटेल नहीं बताएंगे, इसका डिटेल हम अगला क्लास में पढ़ेंगे। तो आज वही समय आ गया, वही दिन आ गया कि इसका थ्योरी को हम, आर्हेनियस के थ्योरी को हम डिटेल में जानेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं कि आर्हेनियस के द्वारा थ्योरी दिया गया था और थ्योरी क्या था। तो साफ कर लेते हैं बोर्ड को। आर्हेनियस के द्वारा थ्योरी दिया गया था 1884 में। तो चलिए समझ लेते हैं कि इसका टॉपिक लिख लेते हैं, थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन। तो इसमें यदि हम बात करना चाहेंगे, इसका स्टेटमेंट को लिखेंगे तो बस वही लिखेंगे पिछले क्लास में जो हमने लिखाया था कि अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस इन 1884 में गिव ये क्या चीज़ स्टेटमेंट या फिर थ्योरी कि जब कोई भी वीक इलेक्ट्रोलाइट को जब हम डिजोल्व करते हैं किसमें, एक्वस सॉल्यूशन में, तो वह आयोनाइज हो जाता है और किस में टूटता है, आयंस में टूट जाता है। आयंस यानी कैटायन है, आयन में टूटता है। तो चलिए लिख लेते हैं कि अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस इन
1884 and according to Arrhenius in 1884 gave a theory when any electrolyte या फिर weak electrolyte when एनी इलेक्ट्रोलाइट और फिर वीक इलेक्ट्रोलाइट कहने का मतलब हो जाता है क्यों भी हम इलेक्ट्रोलाइट को ले सकते हैं और फिर वीक इलेक्ट्रोलाइट को ले सकते हैं डिजोल्व इन एन एक्वस solution then the ionized into ions यानी कि इसका कहने का मतलब हो जाता है कि जो एन को थोड़ा ठीक से लिख देते हैं एन एक्वस सोल्यूशन देन दे आयोनाइज इनटू आयंस जो इसका इलेक्ट्रोलाइट होता है और फिर आयनाइज हो जाता है तो आयनाइज किस में होता है आयंस में आयनाइज होता है तो आयंस में आयनाइज हो जाता है तो कौन कौन से आयंस में आयनाइज हो जाता है तो आयनाइज जो होता है वह कटायन और अनायन में होता है तो द टाइप ऑफ आयोनाइज दिस टाइप्स ऑफ आयोनाइज क्या चीज़ कैटायन एंड अनायन यहाँ जो आयोनाइज हुआ वह कौन कौन से टाइप्स में आयोनाइज हुआ पहला एक हुआ कैटायन में और दूसरा क्या चीज़ में हुआ अनायन में तो यदि हम और आगे बात करना चाहेंगे इसका तो और हम देख लेते हैं कि जो दी कैटायन आर नाउ एज क्या चीज़ कैटायन को हम किस नाम से जानते हैं तो दी कैटायन आर नाउ एज पॉजिटिव the cation are now as positive charge ion and anion are now as negative charge ion. नेगेटिव चार्ज आयन। और यदि हम नेट चार्ज के बारे में बात करते हैं तो नेट चार्ज कहने का मतलब हो जाता है कि नेट चार्ज जो होता है तो टोटल नेट चार्ज ऑफ पॉजिटिव चार्ज आयन एंड टोटल नेट चार्ज ऑफ नेगेटिव चार्ज आयन इन एक्वस सॉल्यूशन आर क्या चीज़ होता है जीरो हो जाता है यानी न्यूट्रल हो जाता है। तो दी टोटल पॉजिटिव चार्ज आयन ऑफ दी टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑफ किसका चार्ज ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन और टोटल नेगेटिव चार्ज ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन। द नेट चार्ज के बारे में यदि हम बात करेंगे तो द नेट चार्ज टोटल नेट चार्ज इज टोटल नेट चार्ज ऑफ किसका ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन एक्वस solution will be neutral. टोटल नेगेटिव चार्ज और फिर टोटल पॉजिटिव चार्ज एंड एक्वस सॉल्यूशन जो होगा वह क्या चीज़ होगा न्यूट्रल हो जाएगा। तो इसमें जो हमने बोला कि टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन और
टोटल नेगेटिव चार्ज ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन। जो टोटल चार्ज होगा सॉल्यूशन में पॉजिटिव का टोटल नेगेटिव का, तो वह लास्ट में क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। तो कुछ एग्जांपल के साथ इसका यदि हम समझ लेते हैं तो कुछ एग्जांपल में देखते हैं कि जो एग्जांपल इसका लेते हैं तो ले लेते हैं ऐसे एक्वस यानी कि एसिड, तो जो आयनाइज हो जाएगा और किसमें आयनाइज होगा, H प्लस एक्वस प्लस ये माइनस एक्वस। यदि हम दूसरा ले लेते हैं कि OH भी एक्वस में, यदि हम इसको लेते हैं बेस में तो क्या चीज़ हो जाएगा, OH माइनस एक्वस प्लस B प्लस एक्वस। तो जो इसका एग्जांपल हुआ वह इस प्रकार से एग्जांपल हुआ। तो चलिए आज का लेक्चर को हम वहीं समाप्त करते हैं। और आज का लेक्चर में हमने बात किया आर्हेनियस के बारे में, इसका थ्योरी को पूरा डिटेल में पढ़ा। तो स्टूडेंट अगला क्लास में हम आएंगे, उस समय इसके बारे में बात करेंगे कि जो होता है कि किन किन कारणों पर इसका फैक्टर डिपेंड करता है। तो अगला क्लास में हम इसका फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे। तो फैक्टर्स के बारे में हम बात करेंगे कि जो पहला फैक्टर होता है और कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। तो बहुत सारे इसका प्रभाव होता है जिसके कारण वह इफेक्ट करता है। और फिर लिमिटेशन के बारे में हम बात करेंगे। तो यदि हम पहला समझ लेते हैं कि फैक्टर के बारे में कुछ अभी समझ लेते हैं, तो फैक्टर में यदि हम समझते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, इसका देख लेते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कुछ यदि देख लेते हैं तो अगला क्लास में समझने में अच्छा होगा। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कहने का मतलब होता है कि जो सॉल्यूशन में आयंस रहेगा तो वह किस पर डिपेंड करता है। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में यदि हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के बारे में बात करते हैं तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्या बताया गया था कि जो पूरा आयंस होता है वह आयनाइज हो जाता है। तो कंसंट्रेशन पर भी यह डिपेंड करता है कि कंसंट्रेशन कैसा होना चाहिए। तो कंसंट्रेशन यदि वह स्ट्रॉन्ग में रहा तो कम्प्लीटली आयनाइज हो जाता है, यदि वीक में रहा तो वीक में थोड़ा कम आयनाइज हो जाता है, और यदि मॉडरेट में रहा तो मॉडरेट में और अन्य ना के ही बराबर में होता है। तो इस प्रकार से कंसंट्रेशन ऑफ टर्म पर भी डिपेंड करता है। और यदि हम इसका बात करते हैं लिमिटेशन के बारे में, किसका, आर्हेनियस का, तो आर्हेनियस का जो लिमिटेशन हो जाएगा, तो आर्हेनियस का लिमिटेशन बहुत सारा होता है। इसमें यदि बात किया था कि इसमें बोला था कि जो आयंस टूटता है और किसके द्वारा टूटता है, जब हम एक्वस सॉल्यूशन में डालते हैं और फिर इलेक्ट्रोलाइट करवाते हैं तभी टूटता है। लेकिन ऐसा बात नहीं है, जो आयंस होता है बिना एक्वस सॉल्यूशन में डाले भी टूटता है। तो चलिए आज का लेक्चर को हम वहीं समाप्त करते हैं